अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यकनिज़ूनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़त व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हमें अता फ़रमाया है। और ये खुश नसीब जो लोग होते हैं उन्हें यह महीना मिलता है। गोया अल्लाह की फ़हरिस्त में हमारा नाम उन खुशकिस्मत लोगों में है जिनको ये महीना मिलना था। लेकिन रमज़ान का मिल जाना जितनी बड़ी खुशकिस्मती है, रमज़ान के मिलने के बावजूद उसकी नाक़दरी करना उतनी बड़ी महरूमी है, बदनसीबी है। अफसोस तो तब होता है कि रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना अल्लाह ने हमें दिया और हमारे सामने से ये गुज़र रहा है, बल्कि ये कह लीजिए कि 3 हिस्से में 2 हिस्सा गुज़र चुका। यानी आज 20 रमज़ान है, आज 20 रमज़ान है और इसके बाद जो आखिरी अशरा है, जो जहन्नम से खलासी का अशरा है, वो शुरू हो जाएगा और एतिकाफ़ का अमल भी आज से शुरू होना है। 2 हिस्से रमज़ान के गुज़र गए हैं, आखिरी हिस्सा और एक हिस्सा बाकी है। अगर हम और आप इस बकिया हिस्से की भी कदर न करें तो फिर हमसे बड़ा कोई बदनसीब इंसान नहीं हो सकता है। आज के जुमे में चूँकि बहुत सारी बातें आपसे करनी है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर में उन सारी बातों को रखूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, एक अपडेट आपको देना चाहता हूँ। हम और आप भी जानते हैं कि रमज़ान जैसा मुक़द्दस और मुतबर्रक महीना, लेकिन इसी महीने में अपने दीन व ईमान की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम आप भी जानते हैं। मैं 3 मिसालें देता हूँ। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो सबसे पहली जंग है वो जंग बदर है। हम आप सब जानते हैं कि यह रमज़ान में जंग हुई थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी फ़तह मक्का, वो मक्का जिसने आपको निकाल दिया था, सहाबा को निकाल दिया था। लेकिन एक वक्त वो आया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम ने मक्का पर फ़तह किया, तो फ़तह मक्का का वाक़या भी रमज़ान में पेश आया है। और फ़तह बैतुल मक़दिस, अज़ीमुश्शान ये तारीख़ी जो कामयाबी मुसलमानों के हाथ आई थी, वो भी रमज़ान में। ये 3 ऐसे वाक़यात तारीख़ में आए हैं, पेश आए हैं, जो रमज़ान के अंदर मुसलमानों ने इसे फ़तह किया और ये रोज़ा रहकर फ़तह किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों 17 मार्च को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ़ बिल की तरदीद के लिए उसके ख़िलाफ़ में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर एक एहतजाजी धरना था। हम सब ने देखा और हालात से सभी वाकिफ़ है और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो पहुँच सके पहुँचे, रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना में भी। और ये ज़रूरी भी है, हम सब जानते हैं वक्फ़ बिल क्या है। तो ये तो 17 मार्च को दिल्ली में था, जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदारान थे, जिनकी 90 साल प्लस उम्र है। अब सोचिए ज़रा, इस बुढ़ापे में भी इस अपने ईमान और दीन की हिफाजत के लिए, बल्कि पूरे कौम की दीन और ईमान की हिफाजत और शरीयत की हिफाजत और इबादत गाहों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो हमें और आपको तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें और आपको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। मुझे याद आ रहा है हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह मुफ़क्किर इस्लाम, उनके बारे में एक वाक़या आता है कि रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग उनके खानकाह में एहतिकाफ़ करते हैं, लेकिन सबको छोड़कर चुपके से दिल्ली चले गए। लोगों ने पूछा कि हज़रत आपने इन हज़ारों लोगों को आपने छोड़ दिया और आप दिल्ली पहुँच गए, आखिर बात क्या है? तो हज़रत ने कहा यहाँ तो चंद हज़ार की बात है,
और मैं दिल्ली इसलिए गया कि चूँकि वहाँ सत्र चल रहा था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बिल आ रहा था उसे रोकने के लिए और वहाँ अपोजिशन के लोगों से या वकीलों से मिलने के लिए और इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और बात और माहौल पैदा करने के लिए गया। वहाँ चूँकि पूरी उम्मत का मामला था, तो ये 17 मार्च का जो धरना था हम सब ने देखा, और हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम और आप जिंदा दिली का सबूत दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पैगाम दिया है वो हमें समझना है। पैगाम ये था कि जब भी हमसे जिस तरह का भी ताउन मांगा जाए, चाहे वो अफराद का ताउन हो या ये कि जो भी ताउन हो, जो जिस शक्ल से भी हो, हमें और आपको उसके लिए इंशाअल्लाह तैयार रहना है। ये तो 17 मार्च को दिल्ली में हुआ था, लेकिन बिहार में, आपके बिहार में 26 मार्च को बरोज़ बुध को ये होने वाला है, जो एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हीं की ज़ुबान में आपको मैं सुना दूँ, उन्होंने क्या आप लोगों के नाम वो पैगाम दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। वो सुनिए जो बिहार में होने वाला है 26 मार्च को। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर बिहार के तमाम मिली जमातों का वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ 26 मार्च को एहतजाजी धरना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ व हिदायत के मुताबिक बिहार की तमाम मिली व तंजीमी जमातों ने मुश्तरका तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक ये तय किया है कि मुअर्रखा 26 मार्च 2025 बरोज़ बुध को 10 बजे दिन ता 2 बजे दिन एक पुरअमन एहतजाजी धरना बमकाम गर्दनी बाग धरना स्थल पटना में रखा गया है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मरकज़ी क़यादत के अलावा रियासत बिहार की तमाम मिली व दिफाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान व मुताल्लिक़ीन शिरकत करेंगे। इसलिए अवाम व ख़वास से इस तारीख़ साज़ धरने में शिरकत करने की गुजारिश की है। मरकज़ी हुकूमत अपनी मुआविन जमातों की तायद से मुसलमानों के मुक़द्दस इबादत गाहों और अवक़ाफ़ की जायदाद को ज़ालिमाना कानून के ज़रिए गसब करना चाहती है और जबरिया तौर पर वक्फ़ तरमीमी बिल को मंजूर करके मुसलमानों को औक़ाफ़ की जायदाद से बेदखल करना चाहती है, जो कि हिंदुस्तान के आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक़ के ऐन ख़िलाफ़ और अक़लियतों को खौफज़दा करने की बदतरीन साजिश है। मुसलमानों के नज़दीक वक्फ़ का मामला सिर्फ रिफाही मामला नहीं है, बल्कि खालिस दीनी व शरई मामला है और वक्फ़ करना नमाज, रोज़ा और दीगर इबादतों की तरह इबादत है। इसलिए हर ऐसी तरमीम जिससे अवक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा लाहिक़ हो या वाक़िफ़ के मंशा की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही हो, इस्लामी शरीयत में मुदाखलत है, जो किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। मुसलमान इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये अपील करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड है, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसल, जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत बिहार, मजलिस इमामिया, खुतबा व इम्मा बिहार, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, यानी पूरी उम्मत का ये मामला है। तो अलगर्ज़ मुख्तसर ये है कि 26 मार्च को जो एहतजाजी धरना है, जो हजरात जा सकते हैं वो ज़रूर उसमें शिरकत करें। ये बड़ी कुर्बानी है पटना के अंदर, और आपके रिश्तेदार अगर वहाँ पटना से करीब जो लोग रहते हैं उन्हें आप अगर भेजना चाहें तो ज़रूर भेजें। ये बहुत अहम बात है। रमज़ान के अंदर इस तरह का मामला आ जाता है, ये हमारे और आपके लिए अफसोस की बात है। आइए हजरात, आज के जुमा के उन्वान से कुछ बातें आपके सामने रखूँ। कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी है वो ज़कात के ताल्लुक़ से, इसी तरह सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ से, एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से, शब क़दर के ताल्लुक़ से, ये सारे उन्वानात है। मैं इंशाअल्लाह मैं थोड़ा करके कोशिश करूँगा कि असल मुद्दा और असल जो मवाद है वो आपके सामने आए। ज़कात हम आप भी जानते हैं कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं उनमें से एक अहम रुकन है, और कुरान के अंदर जहाँ भी अल्लाह ताला ने नमाज का ज़िक्र किया है तो नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात का ज़िक्र किया है। अक़ीमुस सलाह के बाद वआतुज़ ज़का कहा, यानी नमाज भी कायम करो और ज़कात भी अदा करो। जहाँ भी अल्लाह ने कुरान पाक में नमाज का तज़किरा किया, नमाज के फ़ौरन बाद अल्लाह ने ज़कात का भी तज़किरा किया, और उसकी वजह उलमा ने ये लिखी है कि नमाज ये वाहिद रास्ता है अल्लाह से लेने का। अगर अल्लाह से कोई लेना हो कोई, तो एक ही रास्ता है और वो है नमाज। तो नमाज ये अल्लाह से लेने का रास्ता है, और नमाज के फ़ौरन बाद जो ज़कात का तज़किरा किया वो अल्लाह ने गोया हमें ये पैगाम दिया कि अल्लाह से लेने के बाद अल्लाह के बंदों को उसका हक़ भी देना है, और उसका रास्ता वो ज़कात है। 2.5% हम आप भी जानते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। कुरान में जहाँ भी ज़कात का या अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का तज़किरा किया, वहाँ अल्लाह ने जा बजा कहा वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा खर्च करो। उलमा जानते हैं कि मिन ये तबईज़िया होता है, यानी बाज़ हिस्से को बयान करने के लिए थोड़ा सा, पूरा नहीं। अगर अल्लाह हमसे ये कहते कि पूरा खर्च करो तब भी हमें एतराज़ का हक़ नहीं था, इसलिए कि माल दिया भी उसी का है। जिसका दिया हुआ है अगर वो ले ले तो ये तो इंसाफ है, ये जुल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करते हैं, गफूरुर रहीम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदों
पूरा माल नहीं खर्च करना है, ज़्यादा नहीं, 2.5%, यानी 100 रुपया में 2.5 रुपया, 1 लाख में 2500 रुपया, यानी और 2500 कितना है? अगर 4 दोस्त किसी ढाबे पे चले जाए लैंड होटल पर तो चाय नाश्ता करने में 2500 रुपये ख़त्म हो जाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा यही मसाइल पूछते हैं। तो आज जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी है और एक हदीस भी मैं आपको बयान करूँगा कि जो लोग इन हुकूक़ को अदा नहीं करते हैं जो अल्लाह का हक़ है, आखिर उनके लिए क्या दर्दनाक अज़ाब कुरान के अंदर, हदीस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाई है। सिर्फ़ कुरान की एक आयत और एक हदीस में बयान करूँगा। मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, जो लोग माल और दौलत को जो जमा करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, आप उन्हें अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अज़ाब की खुशखबरी नहीं सुनाई जाती है। ये गोया ज़कात अदा न करने वाले और हुकूक़ वाजिबा अदा न करने वालों की तौहीन है। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, खुशखबरी सुनाइए। यौम युहमा अलैहा, अब क्या होगा? वो अज़ाब अलीम क्या है, वो दर्दनाक अज़ाब क्या होगा? तो अल्लाह ने उसको आगे बयान किया। यौम युहमा अलैहिम फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस माल को इन्होंने जमा करके रखा था, किसी साइल को इन्होंने नहीं दिया, अल्लाह का जो हक़ था उसे अदा नहीं किया, बार बार घुमाते रहे, आज आओ, कल आओ, सुबह आओ, शाम आओ, परेशान करते रहे। ऐसे लोग जो माल को जमा करके रखा था, अल्लाह फरमाते हैं यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उस माल को अल्लाह ताला जहन्नम में तपाएंगे। आपने देखा होगा लोहार के यहाँ, जब वो लोहा को जो तपाते हैं तो उसका रंग बदलता है। तो जब माल और दौलत को तपाया जाएगा तो उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उस माल को जहन्नम में तपाया जाएगा और तपाने के बाद फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, दागा जाएगा। किसको? उनकी पेशानी को, उनके बगल को और उनकी पुष्ट को दागा जाएगा। उसी माल व दौलत को, जिस माल व दौलत की मोहब्बत में जिस माल व दौलत को उन्होंने जमा किया था, उस माल को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में और फिर उसे दागा जाएगा। 3 आज़ा का तज़किरा किया है, नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 बगल और नंबर 3 पुष्ट। फसरीन ने इसकी वजह बयान फरमाई है कि आखिर इन 3 आज़ा पर क्यों दागा जाएगा, और भी तो आज़ा है। तो उसकी वजह ये लिखी है कि जब कोई साइल या जब भी कोई सफ़ीर किसी गनी के पास, किसी मालदार के पास, किसी साहिब सरवत के सामने जब वो अपना मुतालबा रखता है, अपना हक़ रखता है, अपनी ज़रूरत पेश करता है, अपना हाथ फैलाता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी पेशानी को इसलिए दागा जाएगा कि सबसे पहले बल उसकी पेशानी पर आते हैं। आपने देखा होगा, आपके सामने अगर कोई साइल आ जाए तो आप ज़ुबान से डायरेक्ट मना तो नहीं कर सकते हैं, करने वाले करते भी हैं, बहुत सारे ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो भगा भी देते हैं। लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि जो न चाहते हुए भी उनकी पेशानी पर बल आता है। सबसे पहले साइल को देखकर उनकी पेशानी पर बल आएगा, उनकी पेशानी पर बल आ जाता है। वो चाहते नहीं हैं कि आखिर क्यों आ गए, किस मकसद से आ गए, लेकिन जब वो सामने वाला जब देखता है कि लिए बिना ये जाने वाला नहीं है, तो अब सोचता है कि किसी तरह यहाँ से रास्ता नाप ले, किसी तरह यहाँ से निकल जाए। वो बगले झांकता है, वो बगले झांकता है कि कोई रास्ता मिल जाए और निकल जाए, इससे जान छुड़ा ले, इसलिए बगल को दागा जाएगा। और जब साइल और मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला जब बज़िद हो जाता है और जब वो लिए बिना वो जाना नहीं चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिर आखिर में वो इंसान यानी वो साहिब सरवत पुष्ट फेर कर वहाँ से निकल जाता है, इसलिए पुष्ट को दागा जाएगा। ये सज़ा है। अल्लाह ताला ने बयान किया यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और दागने के बाद अल्लाह क्या कहेंगे? हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। बताओ, यही तुम्हारा माल था, यही माल है जिस माल और दौलत को तुमने जमा किया था और तुमने गरीबों और मिस्कीनों में तुमने खर्च नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, लिहाजा आज उसी का मज़ा तुम चखो। तुमने जो माल और दौलत को जमा किया था, आज उसी की सज़ा तुम्हें दी जा रही है। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, आज तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं है। ये तो कुरान ने बयान किया। अल्लाह ताला ने एक जगह और इरशाद फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम
सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम माल जमा करके और ख़र्च न करके अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि उनके हक़ में ये बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, कल क़यामत में उनके माल व दौलत का तौक़ और माला पहनाया जाएगा। कल क़यामत में उन्हीं माल व दौलत को एक माला की शक्ल में तौक़ पहनाया जाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम की इस आयत के जैसा एक मज़मून भी बयान फरमाया, वो हदीस में सुन लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातहु मुस्सिल लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामह सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़मैहि सुम्मा यक़ूल अना मालुका व अना कंज़ुका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने माल व दौलत से नवाजा और उसकी ज़कात अदा नहीं की, उसका हक़ अदा नहीं किया, अल्लाह फरमाते हैं कि उसी माल व दौलत को सांप की शक्ल का बनाया जाएगा। दो सांप होंगे, लहू ज़बीबतान, और उन दोनों को उसके गले में डाला जाएगा और वो दोनों सांप उनके जबड़ों को वो काटेंगे और क्या कहेंगे, अना मालुका अना कंज़ुका, मैं ही तेरा माल हूँ और मैं ही तेरा ख़जाना हूँ। इतनी बड़ी दर्दनाक सज़ा है। इसलिए अल्लाह ने अगर हमें अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है तो उसका जो हक़ है हम और आप ज़रूर अदा करें। अब आइए ज़कात किस तरह हम अदा करें, ज़कात कैसे निकालें, ये सबसे अहम सवाल है। इसे हम और आप समझें, बहुत आसान है। 4 या 5 ऐसे अमवाल है कि जिनके ऊपर ज़कात अदा की जाती है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी यानी कैश जिसको बोलते हैं, चाहे जिस शक्ल में भी हो, सोना चांदी जिस शक्ल में भी हो, कैश यानी रकम पैसा जहाँ भी हो जिस मकसद के लिए हमने जमा करके रखा है। नंबर 4 है माल तिजारत वो तिजारत नहीं जिसको हम और आप समझते हैं। तिजारत का मतलब होता है कि हर वो सामान जिसको हमने बेचने के लिए ख़रीदा है। इतने सारे पंखे लगे हुए हैं, ये पंखा ख़रीदा गया बेचने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए। बेचने की नीयत से अगर ख़रीदा जाता तब फिर उसका मसरफ़ बदल जाता। तो जो चीज़ बेचने की नीयत से इंसान अपने पास रखता है तो उसे माल तिजारत कहते हैं। और नंबर 5 है वो सामान जो ज़रूरत से ज़ायद हो, वो सामान जो ज़रूरत से ज़ायद हो। ज़रूरत से ज़ायद का क्या मतलब, ज़रूरत से ज़ायद का मेयार उलमा ने ये बयान किया है कि हमारे घर में बहुत सारे सामान ऐसे रखे होते हैं जो पूरा साल गुजर जाता है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आता है, वो है ज़रूरत से ज़ायद, उसे भी काउंट किया जाएगा। अब सोना कितना चाहिए, 7.5 तोला हम आप भी जानते हैं। 7.5 तोला अगर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 87.5 ग्राम ये सोना चाहिए। नंबर 2 चांदी है, चांदी 52.5 तोला हम आप भी जानते हैं। अगर ग्राम का हिसाब देखा जाए तो 612 ग्राम होते हैं और 612 ग्राम का रेट आज के हिसाब में 64 या 65 हज़ार रुपया होता है। नंबर 3 पे नकदी माल, नकद यानी कैश। अब वो कैश का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में हो, या तो आपके घर में हो, आपने बैंक में जमा कर रखा है, या आपने किसी फंड में जमा कर रखा है, आपने शादी के नाम से, हज करने के नाम से, या इसी तरह और भी किसी भी मकसद के लिए आपने 2 लाख किसी को आपने कर्ज दिया है, वो सारा का सारा हर वो कर्ज जिसे आने की उम्मीद है, जिसे मिलने की उम्मीद है। अब कोई आदमी है, मान लीजिए आपसे किसी ने ले लिया लेकिन इतना दबंग आदमी है कि वो देने को तैयार नहीं है और आपने उम्मीद छोड़ दिया है, तो फिर ऐसे माल, ऐसे कर्ज को नहीं गिना जाएगा। जो कर्ज वापस हमें मिलने वाला है उन सारे पैसों को हम जो है जमा करेंगे, उसे लिखेंगे। सोना चांदी चाहे जिस शक्ल में भी हो, जेवरात की शक्ल में हो, कम हो थोड़ा हो, उसे आप लिखिए। 2 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 1 भरी मतलब 1 तौला, तौला के माने 1 भरी जिसे 10 ग्राम का होता है। सबको आप जोड़िए, आपके पास कितना नकद है उसे आप जोड़िए, आपके पास माल तिजारत कितना है। अब माल तिजारत का जो मामला आता है वो बड़ा अहम और बड़ा मुश्किल मामला है। मिसाल के तौर पर हमने अगर दवाई की दुकान हमने कर रखी है, या जूता चप्पल की हमने दुकान कर रखी है, या इसी तरह कपड़े की दुकान कर रखी है, तो हमारी दुकान में जो दवाइयाँ हैं वो हमने बेचने के लिए रखी है। हमारी दुकान में जो कपड़े हैं वो बेचने के लिए हमने रखा है। हमारी दुकान में जो जूता चप्पल है वो हमने बेचने के लिए हमने रखा है। उन सारों को हम जमा करेंगे। उसका कितना पैसा होता है, मान लीजिए अगर 2 लाख के जूता चप्पल है, या 2 लाख के कपड़े हैं, या इसी तरह 2 लाख की दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हमारे घर में मौजूद है उसका एतबार नहीं है, यानी उसे शामिल नहीं किया जाएगा। सारों को हम जो है एक साथ मिलाएंगे कि माल तिजारत कितना है, 3 लाख का माल तिजारत है। एक चीज़ और याद रखें, तिजारत का जो माल होता है उसकी 2 कीमत होती है, एक ख़रीदने की कीमत और एक बेचने की कीमत।
हमने जूता हमने ख़रीदा था 100 रुपया में, लेकिन हम बेचते कितने में है? 500 रुपया में। ऐसा होता है। तो अब जब हम पैसों को हम जब वहाँ लिखेंगे तो यहाँ 100 रुपया नहीं 500 रुपया जितने में हम बेचने वाले हैं, यानी कीमत ख़रीद का एतबार नहीं है बल्कि कीमत फ़रोख्त का, यानी जब हम बेचने वाले हैं जितनी कीमत पर हम बेचेंगे उस कीमत का एतबार होगा, जितनी कीमत में हमने ख़रीदा था उसका एतबार नहीं होगा। उसे हम लिखें, सोना चांदी कितना है, कैश कितना हमने है, कर्ज़ कितना दिया है, किसी को हमने जो है इंश्योरेंस के नाम पे कितना जमा किया है, भली वो हराम है लेकिन उसे भी हम जमा करेंगे, लिखेंगे। हमने कर्ज़ किसको कितना दिया है, हज के नाम से कितना हमने, शादी के नाम से हमने जमा किया है, सबको लिखा जाएगा। और माल तिजारत को लिखिए, उसके बाद आप जमा कीजिए। 5 लाख होते हैं मिसाल के तौर पर। अभी हमने जमा किया है, अभी हमने सिर्फ प्लस किया है, माइनस नहीं किया, माइनस भी करना है। आपके ऊपर जो हुकूक वाजिबा है, मिसाल के तौर पर आपने अब तक बीवी का महर नहीं दिया, 50,000 रुपया आपका आपकी बीवी का दैन मोहर है, आपने अब तक नहीं आपने अदा किया है। अदा तो करना है ना, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमारे मुआशरे में जब शौहर जब मरने लगता है तब हम ज़बरदस्ती माफ़ करवाते हैं, वो माफ़ नहीं होता है, याद रखें। तो वो 50,000 रुपये जो दैन महर है उसे हम माइनस करेंगे 5 लाख रुपये में। अभी रमज़ान चल रहा है, जो ज़रूरियात के जो पैसा है उसे हम जो है ईद के नाम पे जो ख़रीदारी होगी, इफ्तारी वगैरह, खाना खर्चा, गैस बिल, पानी बिल, बिजली बिल, अगर हमारी दुकान में मजदूर है उसका कितनी तनख्वाह होती है वो सारों को माइनस करेंगे। या कोई वाजिबुल अदा, कोई ऐसा हमने कर्ज़ लिया, हमने कर्ज़ लिया है 1 लाख, उसे हम जो है माइनस करेंगे 5 लाख में। माइनस करते 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 अगर हमने माइनस किया तो 2 लाख रुपया माइनस हो गया, अब 3 लाख रुपया बचे। अब 3 लाख रुपया की ज़कात होती है उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से हम ज़कात अदा कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब सवाल यह है कि ज़कात किसको दें, मसारिफ़ ज़कात क्या है? कुरान ने उसको बयान किया। सूरह तौबा 10वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। 8 मसारिफ़ ज़कात है। नंबर 1 फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। आमिलीन अलैहा का मतलब होता है आमिलीन ज़कात, यानी सरकारी जो ज़कात वसूल करने वाले लोग होते हैं उसे कहा जाता है आमिलीन ज़कात। वो भी इस्लामी जहाँ शरीयत जहाँ मुल्क हो वहाँ पर आमिलीन ज़कात होते हैं। तो वो भी जो है मसरफ़ के अंदर वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, यानी नया नया इस्लाम लाया है तो फिर उसकी दिलजोई के लिए वो मालो दौलत जो है वो ज़कात की रकम उसे दिया जाता था शुरू इस्लाम में, अब यह मनसूख हो चुका है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह। जो ग़ुलाम है, ग़ुलामी का मसला तो अभी है नहीं, वो तो जंग होने के बाद कभी ऐसा हुआ तो फिर वो मसला लौट आएगा। इसी तरह मक़रूज़ है, कोई आदमी इतना मक़रूज़ है कि वो अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकता है तो उसे भी ज़कात और सदक़ात वाजिबा दे सकते हैं। और इसी तरह फ़ी सबीलिल्लाह, मुसाफिर है, घर कहीं है बेचारा, अपने घर पर तो मालदार है लेकिन जब सफ़र में आया तो गरीब हो गया, पैसे लुट गए, सामान लुट गए, ऐसा भी होता है, उससे भी हम ज़कात दे सकते हैं। यानी ये 8 मसारिफ़ हैं। मिन जुमला इनमें फ़कीर और मिस्कीन जो होते हैं जिनके पास ज़रूरत से भी कम जो है पैसे हैं, बल्कि आप ये कह लीजिए आज के ज़माने में फ़कीर किसको कहेंगे? जो महीने का 10,000, 12,000, 15,000 रुपया जो कमाता हो वो फ़कीर है। ज़रूरत नहीं पूरी होती है 10,000 में, 12,000 में, 15,000 में, जिसके पास निसाब से कम पैसा है। और मिस्कीन जो जिसके पास ज़रूरत के भी का भी सामान नहीं है। तो जो गरीब और मिस्कीन है ये मसरफ़ है ज़कात के, ये सदक़ात वाजिबा के। बेहतरीन मसरफ़ उलमा ने लिखा है आज के ज़माने में 2 है। नंबर 1 आपका गरीब रिश्तेदार और नंबर 2 मदारिस इस्लामिया। ये 2 ऐसे मसरफ़ है आज के ज़माने में जो ज़कात और सदक़ात वाजिबा के बेहतरीन मसरफ़ है। और उसकी वजह भी है, ऐसे बयान नहीं की जाती है ये बातें, उसकी वजह यह है कि गरीब रिश्तेदार को देने में और इसी तरह मदारिस इस्लामिया में देने में जहाँ ज़कात की अदायगी होती है वहाँ सिला रहमी भी और इशाअत इस्लाम का, इशाअत दीन का सवाब और फ़ायदा भी होता है। आपने अपने गरीब रिश्तेदार को दिया, ज़कात अदा हो गई लेकिन सिला रहमी भी हो गई। आपने मदरसे में दिया, ज़कात अदा भी हो गई, लेकिन जहाँ दीन फैल रहा है, जहाँ से दीन की इशाअत नशर इशाअत हो रही है, आप उस दीन के इशाअत में, दीन के नशर इशाअत और फैलाने में भी आप गोया मददगार हो रहे हैं। तो ये 2 बेहतरीन मसरफ़। ज़कात किसको नहीं दे सकते हैं? चंद लोग ऐसे हैं जिसको हम ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1 जो गैर ईमान वाला है, याद रखें
जो ज़कात और सदक़ात वाजिबा है, नफली सदक़ा तो किसी को भी दे सकते हैं, चाहे ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला, लेकिन जो वाजिब सदक़ा है यानी ज़कात है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाले को दिया जाएगा, वो किसी गैर ईमान वाले को नहीं दिया जाएगा, उससे ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। नंबर 2, जो सेहतमंद, जो गनी, जो मालदार है उसे भी ज़कात अदा नहीं दी जाएगी। इसी तरह नंबर 3 उसूल को, नंबर 4 फ़ुरू को, नंबर 5 ज़ौजियत को। उसूल के माने बाप, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। उसूल के माने माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी, और फ़ुरू मतलब नीचे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इन्हें ज़कात नहीं दी जाएगी। और ज़ौजियत के माने बीवी शौहर को और शौहर बीवी को, ये दोनों आपस में ज़कात नहीं दे सकते हैं, इन्हें ज़कात देने से अदा नहीं होगी। तो ये ज़कात के ताल्लुक़ से बातें थी। सदक़ा फ़ितर के ताल्लुक़ से सुन लीजिए। 1 शव्वाल यानी ईद के दिन तुलुए आफ्ताब से पहले पैदा होने वाले हर बच्चे की तरफ से, हर एक की तरफ से सदक़ा फ़ितर है। सदक़ा फ़ितर गेहूँ की तरफ से कोई अगर अदा करना चाहे तो वो 60 रुपये है, और खजूर के एतबार से कोई अदा करना चाहे तो 1700 रुपये, किशमिश के एतबार से अदा करना चाहे तो 1016 रुपये, पनीर के एतबार से कोई अदा करना चाहे तो 1063 रुपया, और जौ के हिसाब से कोई अगर अदा करना चाहे तो 163 रुपया। ये है सदक़ा फ़ितर। लेकिन यहाँ गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी गेहूँ का सहारा ले रहा है। 60 रुपया, अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है तो आप कितने मसारिफ है, खजूर है, किशमिश है, पनीर है, जौ है, उस हिसाब से आप निकालिए। ये गेहूं तो कम से कम छोड़ दीजिए गरीबों के लिए, जो बेचारे जो कम दर्जे के लोग हैं वो गेहूं के एतबार से 60 रुपया, लेकिन जिसको यहाँ अल्लाह ताला ने 5 बंगला नवाजा है, जिसको अल्लाह ने करोड़पति जिनको बनाया, वो भी गेहूं का सहारा ले रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गरीबों का और मिस्किनों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और भला हो। कुछ बातें और हैं, 2-4-5 मिनट और ज़रा बर्दाश्त कर लीजिए। एहतिकाफ़ के ताल्लुक़ से हम आप सुनिए। एहतिकाफ़ ये शुरू ज़माने से, सारे अंबिया के ज़माने में ये रहा है, और ये हर मज़हब में ये अमल जो है रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका कई जगह तज़किरा किया है। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल को ये हुक्म दिया, जब वो बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए तो कहा कि देखो इसे साफ़ रखो, अल्लाह के घर को साफ़ रखो। किसके लिए? रुकू करने वाले, तवाफ़ करने वाले और एहतिकाफ़ करने वालों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरी ज़िंदगी मामूल रहा है कि आपने हमेशा एहतिकाफ़ किया। एहतिकाफ़ 3 तरह का होता है। एक एहतिकाफ़ वाजिब है, नज़र का एहतिकाफ़ होता है, और एहतिकाफ़ मसनून होता है जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, जो रमज़ान के आखिरी अशरे का, जो आज से शुरू होगा। और एक नफल एहतिकाफ़ जो चंद लम्हे का है, आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए, 10 मिनट आप रहेंगे, आपने एहतिकाफ़ की नीयत कर ली, आप 10 मिनट नमाज़ पढ़ेंगे, उसका सवाब अलग है, लेकिन आप 10 मिनट में आपको एहतिकाफ़ का भी सवाब होगा। लेकिन नफली एहतिकाफ़ का बेहतरीन तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज ही कर लीजिए। आप दिल में ये इरादा कर लीजिए, अल्लाह से ये कहिए कि या अल्लाह, पूरी ज़िंदगी मौत तक जब तक मैं रहूँ, जब भी मैं मस्जिद में आऊँ तो जितनी देर मस्जिद में रहूँ मैं एहतिकाफ़ की नीयत कर लेता हूँ। बार बार नीयत करने का झंझट ख़त्म, एक बार कर लीजिए, इंशाअल्लाह जब भी आप नमाज के लिए आएंगे आपको नफली एहतिकाफ़ का सवाब मिलेगा। मसनून एहतिकाफ़ जो 20 रमज़ान से शुरू होने वाला है, जो आज से शुरू होगा। अब एहतिकाफ़ के ताल्लुक़ से चंद हदीसें सुन लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातिकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ करते थे। इसीलिए सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि मोहल्ले का अगर एक फ़र्द भी बैठ जाए तो सारे मोहल्ले के लोगों की तरफ से वो बला अला बला सब खत्म, कोई भी गुनाह नहीं होगा किसी के ऊपर भी। लेकिन अगर एक भी नहीं बैठे तो सारे के मोहल्ले के लोग पकड़े जाएंगे। बड़ी अफसोस की बात यह है, बड़ी अफसोस की बात यह है, आप सर्वे कर लीजिए, आपको कई मस्जिदें ऐसे मिल जाएंगी जो रमज़ान के मुक़द्दस जैसे महीने के अंदर भी एहतिकाफ़ से खाली होती, नहीं कोई बैठने वाला, किसी को शौक़ ही नहीं है, और हमें फ़िक्र भी नहीं होती है। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है। एक दूसरी हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह सुम्मा तकफ़ा अज़वाजुहुम मिन बादिही। आपने पूरी ज़िंदगी वफ़ात तक एहतिकाफ़ का अमल जारी रखा, और आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने इस अमल को जारी रखा। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर औरत अगर एहतिकाफ़ में बैठना चाहे तो उसके लिए बेहतर जगह है वो घर है, उसका घर है, एक कोने को मखसूस कर ले और उसी एक कोने में वो एहतिकाफ़ करे, वही सवाब उसे मिलेगा। बराए मेहरबानी औरतों का मस्जिद में एहतिकाफ़ करना मना है। अगर हमने एहतिकाफ़ करने की इजाज़त दे दी तो मुअतकिफ़ीन की जमात बढ़ जाएगी। कितने खदशे और कितने फितने हमारा आज के ज़माने में हैं, इसीलिए मना है। तीसरी हदीस
जो एहतिकाफ में बैठता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-मुअतकिफु यातकिफुज़्ज़ुनूब व युजरा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई आदमी एहतिकाफ में बैठता है तो जो वो नेकी नहीं भी कर पाता है उस नेकी का भी उसे सवाब मिलता है। कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए एहतिकाफ में है, कोई जनाजा हो गया, जनाजे में नहीं जा सकता है, कोई मोहल्ले में बीमार हो गए नहीं जा सकता है, कोई बहुत बड़े बुजुर्ग आ गए हैं उनके दीदार के लिए नहीं जा सकता है, कोई दीनी मजलिस कायम हो गई नहीं जा सकता है, दिल में हसरत है, तमन्ना है काश अगर मैं मस्जिद से बाहर होता तो मैं भी जनाजे में शामिल होता, इयादत कर लेता, ये काम कर लेता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसे भी इयादत का सवाब मिल रहा है, उसे भी जनाजे का भी सवाब मिल रहा है। और आखिरी और एक हदीस और सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान एहतिकाफ करता है रमज़ान का आखिरी अशरे का 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। 2 हज और 2 उम्रे का। अब समझ लीजिए, जो इंसान एहतिकाफ करता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक के बराबर फासला कर देते हैं। और एक खंदक कितना है? एक खंदक का फासला क्या है? जितना मशरिक और मगरिब का है। यानी जहन्नम और उस मोतकिफ के दरमियान बड़ा लंबा फासला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमा देते हैं। तो ये एहतिकाफ की बड़ी फजीलत है। हर आदमी ये कोशिश करे कि 10 दिन, पूरा साल तो हम अपने कारोबार में, बिजनेस में कम से कम 10 दिन तो फारिग करे, 10 दिन तो फारिग करे। हर एक की जिम्मेदारी है कि इस शौक़ में, इस सवाब को हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शब क़दर उसे मिल जाती है, न चाहते हुए भी इंसान को शब क़दर का सवाब मिल जाता है एहतिकाफ में बैठने वाले को। और दूसरी बात आखिर में और ये कहूँगा कि अगर आपके मोहल्ले में अगर कोई एहतिकाफ में बैठा है तो हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारा क्या अखलाक बनता है। जिस बंदे ने आपका काम किया, पूरे मोहल्ले के लोगों को गुनाह से बचा लिया, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा होता है आपके मोहल्ले में कोई एहतिकाफ में बैठा है, 10 दिन गुजर जाता है लेकिन कभी हम झांकने के लिए भी नहीं जाते, सलाम तक नहीं करने के लिए जाते हैं। अगर चले गए तो पता नहीं चाय पिलाना पड़ेगा या खाना खिलाना पड़ेगा या दावत करनी पड़ेगी। आपको गुनाह से महफूज कर लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी मस्जिद में कोई एहतिकाफ में बैठा है उसका ख्याल रखें। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो आइंदा से कोई आपकी मस्जिद में एहतिकाफ में नहीं बैठेगा और आप सब गुनहगार होंगे। इसलिए हमें और आपकी फ़िक्र करनी है, उसकी हौसला अफजाई कीजिए, खबरगिरी लीजिए कि हम आपके घर का काम कर देते हैं, आपकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो बेकार आदमी है वो बैठे। कौन बेकार है आज के ज़माने में? कौन बेकार है बताइए? किसके पास धंधा नहीं है, किसके पास कारोबार नहीं है, उसने कारोबार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के लिए और ताकि मोहल्ले के लोग गुनाह में मुब्तला ना हो इसलिए बैठा है। इसलिए हमारा अखलाकी जिम्मेदारियों का सबूत हम पेश करें। आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि जो भी अय्याम बाकी है अल्लाह पाक हम सबों को इन बकिया अय्याम की कदरदानी के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।